योजना में करीब 9.5 लाख महिला लाभान्वित की गई हैं तथा देय राशि जो 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये हमारी सरकार ने की है। 10.5 लाख साइकिल हमारी स्कूली छात्राओं को वितरण करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा 10.99 लाख महिलाएं लखपति दीदी राजस्थान के अंदर बनाई गई हैं। 75,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। विभिन्न संवर्गों में करीब 1.68 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। इससे मैं समझता हूं कि राजस्थान के युवाओं को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के युवाओं के साथ एक वादा किया था नौकरी देने का, उसमें एक बहुत बड़ा कदम ये 75,000 नौकरियां देकर और करीब 1.68 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन है उसकी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बढ़ाया गया है। 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई। कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत 39,000 से अधिक स्कूटियों का वितरण भी हमारी सरकार ने किया है। वर्ष 2024-25 में 125 रुपये बोनस तथा 2025-26 में 150 रुपये बोनस पर गेहूं की खरीद हमारी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 5,500 करोड़ रुपए से के बीमा के क्लेम भी हमारी सरकार ने वितरित किए हैं। 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। तो यह हमारे राजस्थान के जो एक प्रमुख गौपालन जो हमारा एक हिस्सा है, कृषि का भी कह सकते हैं, गौपालकों का भी कह सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है हमारे राजस्थान के गौपालकों के लिए कि 1 लाख रुपए का निःशुल्क उनको ब्याज मुक्त ऋण उनको सरकार द्वारा दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 8.95 लाख पशुपालकों के करीब 20.30 लाख पशुओं को पंजीकरण कर 9.70 लाख पॉलिसी जारी करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12.94 लाख परिवारों को नल से जल की आपूर्ति करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। 3,551 नए नलकूप तथा 5,522 नए हैंडपंप स्थापित तथा 3.99 लाख खराब पाए हैंडपंपों को भी वापस सुधार करके उनको चालू कराने का काम हमारी सरकार ने किया। राजस्व न्यायालयों द्वारा 3.14 लाख परिवारों का निस्तारण हमारी सरकार की समय अवधि में हुआ है। 8,645 चिकित्सा संस्थानों का आयुष्मान आरोग्य के रूप में परिवर्तन हमारी सरकार ने किया है। 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से 54 लाख पशुओं का उपचार कर 13 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 21 नवीन नीतियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का प्रोत्साहन हमारी सरकार ने किया है और इन सब आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारी सरकार का ये भजनलाल सरकार का जो 2.25 साल का जो कार्यकाल रहा है, ये कांग्रेस के पिछले विगत 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसान को, राजस्थान के युवा को, राजस्थान के महिलाओं को, राजस्थान के पशुपालकों को लाभान्वित करने का काम हमारी 2.25 साल की सरकार में जो हुआ है वो विगत 5 साल की सरकार में उससे कई गुना हमारी सरकार ने करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल शर्मा जी का दौरा भरतपुर में प्रस्तावित है और उसको लेकर नदवई में एक जनसभा का आयोजन होना है और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2.25 साल का कार्यकाल भजनलाल सरकार का रहा है और इस 2.25 साल में अगर हम, क्योंकि उनका भरतपुर में दौरा हो रहा है, भरतपुर में जनसभा होने वाली है और जैसा आपने कहा कि 75 लाख किसानों को राजस्थान में लाभान्वित करने का काम वो करने जा रहे हैं। मैं तो बात करूंगा केवल भरतपुर की, क्योंकि भरतपुर में वो आ रहे हैं, भरतपुर के लाडले हैं, भरतपुर के अपने हैं
और भरतपुर की जनता उनके लिए पलक फावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए आतुर बैठी है। और मैं समझता हूँ कि नदोई में जो जनसभा होने वाली है वो एक ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है। मेरी विधानसभा डी कुमेर भी वहाँ की नज़दीकी विधानसभा है, नज़दीक नदोई से, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और पूरे भरतपुर और डीग ज़िले से ही, और साथ साथ हमारा कठूमर भी हमारा लोकसभा क्षेत्र लगता है, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने आना चाह रहे हैं। और उसका आभार व्यक्त करने इसलिए लोग आ रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस 2.25 साल के कार्यकाल के अंदर भरतपुर में जो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं वो कभी भी मैं समझता हूँ कि और कोई भी मुख्यमंत्री होता तो भरतपुर में इतने काम होना कभी संभव नहीं था। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज भरतपुर में हर तरफ, अगर आप कहीं भी जाएंगे भरतपुर में हर तरफ काम ग्रामीण सेवा शिविर जिला भरतपुर में जो कार्य हुए हैं, पंचायती राज में स्वामित्व योजना के तहत 4716 आवासीय पट्टों के कार्डों का वितरण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण शिविर के दौरान IHL के लिए 1352 आवेदनों की स्वीकृति जारी की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सोप पिट, मैजिक पिट, लीज पिट की 420 स्वीकृतियाँ जारी की गई। घर घर कचरा संग्रहण के 79 प्रकरणों के कार्यादेश जारी किए। नवीन स्वीकृति सामुदायिक शौचालयों की 22 स्वीकृतियाँ जारी की गई। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत मात्र 251 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। भरतपुर में कचरा संग्रहण केंद्र के लिए भूमि आवंटन स्वीकृति जारी। राजस्व विभाग द्वारा लंबित पूरे जात रिपोर्ट के तहत 104 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। आपसी सहमति के विभाजन संबंधित 224 लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर किसानों को मौके पर राहत दी गई। लंबित फार्मर रजिस्ट्री के 739 प्रकरणों की स्वीकृति जारी की गई। शिविरों में 3055 मूल निवास प्रमाण पत्र, 3724 जाति प्रमाण जारी किए गए। शिविरों में 15,278 किसानों को गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाया गया। 22 से लगा था इस ओर जो पहल की है, उस पहल के कारण से आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कोविड के बाद में जिस तरह की मदद उन्होंने की थी छोटे लोगों को, चाय की दुकान, पान की दुकान, नाई की दुकान, रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये का बिना ब्याज का लोन दे करके उससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी। इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत के रूप में हम